श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन। परमात्म गुरु निकट विराजे। माया मुख जागे सब है, सो सूता कर जान। दरिया जागे ब्रह्म दिसी, सो जागा परमान। संत दरिया साहब ने कहा है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सपने होए भिखारी नृप, रंक नाक पति सोए। जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोए। इस सारे संसार को उन्होंने स्वप्न कहा, किंतु हम लोग तो देखते हैं कि संसार है, फिर वे खुलासा करते हैं। मोहनी सा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। मोह मानी अज्ञानता। असत ज्ञान में जब तक रहते हैं तब तक सोए रहते हैं। यह मेरी चीज है, वह उसकी चीज है। यह ज्ञान स्वप्न का ज्ञान है। अनेक प्रकार में जो विविधता देखते हैं, वह शत्रु मित्र का जो ज्ञान होता है, वह मोहनिशा में सोते सोते होता है। इसमें जगते हैं कौन? यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। गोस्वामी तुलसीदास जी के ख्याल में योगी जगते हैं। योगी कैसे जगते हैं? तो वे कहते हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजियोगी। सोई हरि पद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। योगी वह है जो अंतर्मुख होता है, अंदर में रहते हुए जो सारे ब्रह्मांड का दर्शन करता है, वही ईश्वर के परम पद को जानता है। जो अपने अंदर ठहरे वह योगी है। अंदर में ठहरने के लिए 3 अवस्थाओं और 3 स्थानों के अतिरिक्त कोई चौथा स्थान और चौथी अवस्था होनी चाहिए। उसी को संतों ने तुरीय अवस्था कहा है। इस चौथी अवस्था में आना जगना है। केवल विचार विचार का जगना, भाव ही भाव में मोह होना, यह जगना नहीं है। प्रत्यक्ष जगने के लिए चौथे स्थान में जाना होगा। ईश्वर सबके अंदर हैं। उसको आप तब पाएंगे जब आप जगिएगा, और जगिएगा तब जब आप चौथी अवस्था में जाइएगा। लड़कपन से ही हम लोग राम राम, शिव शिव, वाह गुरु आदि कहते हैं। अपने अंदर में ईश्वर है ऐसा जानने वाले लोग बहुत हैं, किंतु कितने तो ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं कि ईश्वर अपने अंदर हैं। संतों ने बताया कि तीसरे स्थानों से चौथे स्थान में जाओ, तब जानोगे। ईश्वर को प्रत्यक्ष पाना चाहो तो अपने अंदर चलो। गुरु नानक देव जी के वचन में अभी आप लोगों ने सुना, इस गुफा मह अखूट भंडारा, तिसु विच बसे हरि अलख अपारा। आपे गुपुत परगट है आपे, गुर शब्दी आप वर्णावन्या। इस शरीर रूप गुफा में
ऐसा भंडार है कि खर्च करते जाओ किंतु वह भरा ही रहेगा। उसके अंदर हरि है जो इस आँख से नहीं देखा जाता, जिसका वार पार नहीं, वह स्वरूपता अपार है। सारे विश्व को अपने से भरपूर करता है किंतु स्वयं कहीं समाप्त नहीं होता। गुरु नानक देव जी कहते हैं, तुम 9 द्वारों से यानी आँख के 2, नाक के 2, कान के 2, मुंह का 1 और मलमूत्र विसर्जन के 2 द्वारों में ठहरे हुए हो, तो तुम संसार में दौड़ते रहते हो। 10वें द्वार में पहुँचो, जिसको शिवनेत्र कहते हैं। 9 द्वारों से सिमटकर 10वें द्वार में जाओ, तब ईश्वर की कुछ खबर मिलेगी। बचपन में सुना था कि गोस्वामी तुलसीदास जी को पहले प्रेत से दर्शन हुआ था, फिर हनुमान जी से और फिर भगवान के स्थूल रूप का दर्शन हुआ था। जब गोस्वामी जी को अंदर में दर्शन हुआ, तब उन्होंने ऐसा कहा, एही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय धायो, ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, अति मतिहीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरी तरुलता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो, ज्यों सर विमल वारी परिपूरन, ऊपर कछु सेवार तृण छायो, जारत हियो ताही तजिहो 60, चाहत यही विधि तृषा बुझायो, व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सुर तरु तजी, विषय बबूर बाग मन लायो, तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम, मूढ़ न आन पुराण ही गायो, तुलसीदास प्रभु यह विचारीजिय, कीजे नाथ उचित मन भायो। इस शरीर रूपी तालाब में परमात्म रूपी निर्मल जल है। यदि माया के पर्दे को हटा दो तो परमात्मा का दर्शन होगा। जिसको देखना चाहो उधर अपनी दृष्टि को ले जाओ। पलक बंद करने पर अंधकार का पर्दा दिखता है। माया बस मति मंद या भागी, हृदय जवनिका बहु विधि लागी, 63 हठ बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही, काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति ही, मूढ़ पड़े तम कूप। अंदर में पर्दे रहने से परमात्मा को कैसे पहचानोगे? इच्छा द्वेष को छोड़ो, सेवा रूप पर्दों का छेदन करो, अंधकार के पर्दे को हटाओ, तब दर्शन होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, अंतर के अंतिम तह में चलकर दर्शन होगा। सूरदास जी कहते हैं, अपुन आपुन ही में पायो, शब्द ही शब्द
भयो जियारो सतगुरु भेद बतायो। ज्यों कुरंग नाभि कस्तूरी ढूंढत फिरत भुलायो। फिर चेत्यो जब चेतन होए करी आपुन ही तनु छायो। राजकुंवर कंठे मणिभूषण भ्रम भयो कह्यो गवायो। दियो बताई और सत जन तब तनु को पाप नशायो। सपने माही नारी को भ्रम भयो बालक कहूँ हीरायो। जागी लख्यो ज्यों का त्यों ही है ना कहूँ गयो ना आयो। सूरदास समुझे कि यह गति मन ही मन मुस्कायो। कही न जाए या सुख की महिमा ज्यों गुंगो गुर खायो। सूरदास जी महाराज, सूरदास जी कहते हैं कि जागो तो बालक को पाओगे। बालक को ईश्वर से पटतर कर दिया है। कबीर साहब ने आगे कहा है, बालक रूपी साइया खेले सब घट माही। जो चाहे सो करत है भय काहू को नाही। पलटू साहब ने कहा, वह ईश्वर तुम्हारे अंदर है जैसे दूध में घी है। तुलसी साहब ने कहा, पहले पवित्र बनो तब ईश्वर का दर्शन होगा। पवित्रता के लिए स्नान करो। कैसा स्नान करो? तो कहा, आली अधर धार निहार निज के निकरी शिखर चढ़ावही। जहाँ गगन गंगा सुरती जमुना जतन धार बहावही। जहाँ पदम प्रेम प्राग सुर शरी धुर गुरु गति गावही। जहाँ संत आस विलास विनी विमल अजब अनहावही। कृत कुमति काग सुभाग कलिमल कर्म धोए बहावही। हिय हेरी हरस निहारी घर को पार हंस कहावही। मिली तुल मूल अतुल स्वामी धाम अविचल बसी रही। आली आदि अंत विचारी पद तुलसी तब पीयूं को की भई। अंतर की गंगा में स्नान करो तो शुभ और अशुभ सभी कर्म धुल जाएंगे। आवागमन से छूट जाओगे। जब उस परमात्मा को पाओगे तो कभी दुख में न जाओगे। सभी संतों ने कहा कि ईश्वर तुम्हारे अंदर है। ऐसा भजन करो कि अपने अंदर अंदर चलो और परमात्मा को पाकर सारे दुखों से छूट जाओगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत महल्ला मिर्जान हाट में दिनांक 27/2/1954 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। गुरु महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।